किसान नेता से आज बात करते हैं कि मंडल अध्यक्ष हैं और इनके अदरस वाला जो कांड हुआ है इस पर क्या कहना है? जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। सबसे पहले हाथरस में जो हृदय विदारक घटना हुई है, एक अप्रत्याशित, आज हम लोग का हृदय कहीं न कहीं बहुत व्यथित है। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो घायल हुए हैं उनसे भगवान स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने माँ खोया, बहन खोया, ये तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन सरकारें दावा करती हैं कि जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हादसे के बाद सरकार एक्शन में। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ऐसे हादसे होने के बाद ही एक्शन में क्यों आती है? ऐसे एक्शन में क्यों नहीं आती है कि ऐसे हादसे हो ही ना, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं हुआ पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये घटनाएं कोई एक एकाध घटना नहीं है। मैं 2022 की लूं, वैष्णो देवी भगदड़ मचा था, इंदौर में ऐसे धार्मिक स्थल में हुआ था, गांधी मैदान में हुआ। SCMDA की रिपोर्ट है, आपने क्या किया? वही जांच। लेकिन आप इन सब चीजों सीखते नहीं है। आपने एक ढर्रा बना लिया है कि जांच कराएंगे, जांच कराएंगे, फिर 4 दिन बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ लोग उसमें सस्पेंड कर दिए जाएंगे। मैं एक सैनिक हूं, मैं जानता हूं प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। 80,000 की परमिशन थी, तो 80,000 पर कितने एम्बुलेंसें होनी चाहिए? यहां तक रिपोर्टें आ रही है, जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो कहीं ना कहीं पीड़ित हो, वो कह रहे हैं कि हमें अगर हमें टाइम पर अगर हमें उपचार मिल गया होता तो हम इतनी मौतें नहीं होती। तो 80,000 लोगों पर मानक होता है, कितने पुलिस वाले, कितने निकलने गेट होने चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, पंखा कूलर। कौन देखेगा इसको? SDM साहब अपने बयान से हो जाएगा, कमिश्नर साहब हो जाएगा। तो 80,000 भीड़ पर मानक क्या था? मानक कुछ भी नहीं था। लोग मरते गए और सरकार देखती गई, और 1.5-2 घंटे के बाद उपचार पहुंचता है। क्या ऐसा ही लोकतंत्र है? हम टैक्स देते हैं, आप हमारे टैक्स से आप नौकरी करते हैं, हमारे टैक्स से आज के नेता उनको तनख्वाह लेते हैं, TADA लेते हैं। अगर उनका चश्मा भूल जाता है, दिल्ली में अगर संसद में बैठे हैं, तो एक आदमी के लिए छूट है, चश्मा लेके बाई ईयर जाएगा। किसका पैसा है? तो जनता की सुरक्षा क्यों नहीं? क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की जान है, हमारी जान नहीं है? तो सवाल उठ के खड़ा हुआ है। हर बार से लीपापोती हो रहा है। निश्चित रूप से ये सरकार फेलियर है। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। सिर्फ बुलडोजर सरकार चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, संविधान सरकार चलेगी, न्यायपालिका सरकार चलेगी, कि बुलडोजर चलेगी? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। दुनिया भर का यूपी में दंगा हो रहा है, सारी चीजें, और विषयों में जाऊंगा नहीं क्योंकि हाथरस का मामला है, और चीजें हो रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हमारी जान की सुरक्षा कौन लेगा? जबकि LIU की रिपोर्ट थी, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, कि बहुत से लोग आएंगे। उन्होंने SDM को रिपोर्ट दिया था, पुलिस प्रशासन ने SP को दिया था, कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता। तो मैं सवाल है कि आपने जनता की सुरक्षा के लिए क्या किया? अब क्यों बड़ा एक्शन? क्या 2 लाख रुपए आप दे देंगे, 50,000 घायलों को दे देंगे, तो क्या उनकी जिंदगी, उनके माँ बेटे वापस हो जाएंगे? जिस भाई ने अपनी बहन को खोया, बहन ने भाई को खोया, किसी पत्नी ने पति को खोया, पति ने पत्नी को खोया, ला के दे देंगे? ये चीजें देश में नहीं चलेगी। सुधर जाइए, नहीं तो देश की जनता जन आंदोलन करेगी, उखाड़ के फेंकेगी। आने वाला वक्त यही करता है। जी, सवाल पूछिए। सर, चंदौली में नारों का ना चलना, किसान बड़े परेशान है, इस पर क्या कहना है? इसी निश्चित रूप में नारायणपुर पंप कैनाल की बात करूंगा। अभी मुझे संज्ञान में है, और नहरें चल रही हैं। नारायणपुर पंप कैनाल की नहर, चूंकि देखिए अभी हमारी SDO ओझा जी से बात हुई मुगलसराय, उन्होंने कहा कि पानी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, भोपोली पंप कैनाल चल रहा है, जबकि सलेमपुर वगैरह और नरवन में पानी जा रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं है? अब ये नाप रहे हैं वाटर, जबकि स्वतंत्र देव सिंह जो कृषि मंत्री, यहाँ के जल मंत्री हैं, उन्होंने कहा था मई में सारे तालाब भर दिए जाएंगे, भर गए। उस समय जब पानी हाहाकार मचा हुआ था, लेवल घटा हुआ था, तब तो पानी बिल्कुल जो है कि इन्होंने छोड़ा। लेकिन अब बरसात हो गई है दुनिया भर की। मैंने कल देखा, रामनगर से गुजर रहा था, तो जो टीले थे वो भर गए। तो क्या अभी इनका जल का वो बढ़ा नहीं जलस्तर? निश्चित रूप से हमने चेतावनी दिया है कि कल तक का टाइम है, कल हमें बताएंगे, नहीं तो परसों निश्चित रूप से हम भारतीय किसान टिकैत जितने भी कार्यालय सब में
ताला लगाने का काम करेगा। जब ये काम नहीं करेंगे तो ऑफिस में नहीं बैठेंगे, ग्राउंड में रहना पड़ेगा ये लेबल ना पे। और निश्चित रूप से हम लोग कल अगर इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से इनके ताला बंद करने के कार्यालय में काम, हम एसडीएम को ताला, डीएम को ताला बंद करेंगे। ट्यूबवेलों की हालत खास था, आपको पता होना चाहिए। इनको आज की डेट में जब बुआई का समय, धान रोपाई का आ गया है, तो ट्यूबवेल, नहर, बंदी, ये सब ठीक होने चाहिए। आज पता है आपको, इस टाइम आप ट्रांसफर करते एक्सीएन नहीं है, एसडीओ बोल रहा है ट्यूबवेल का एक्सीएन नहीं है, उसका ट्रांसफर हो गया, उस बजट नहीं है, उसके पास पावर नहीं है कि वो चीज दे दे। आज भी धराड़ा गांव का 2 ट्यूबवेल 316 और 48 खराब है, ऐसे बहुत ट्यूबवेल खराब है 10-10 दिन से। बीज जो है बिया सूख रहा है, कौन जिम्मेदार है? हमने चेतावनी दिया। आज हमारी ट्यूबवेल एसडीओ से बात हुई कि 24 घंटे के अंदर में ऐसी अगर ठीक नहीं करे, कोई सूचना आई तो आपको हम ताला बंद करने का काम करेंगे। आप ऑफिस से बैठने लायक नहीं है, क्योंकि हमारी तनख्वाह ले, तो हमारे टैक्स से आप तनख्वाह ले रहे हैं, आपको काम करना ही होगा, टाइम पे पानी ट्यूबवेल देना पड़ेगा, आपको रेडी होना पड़ेगा। आप बिल्कुल, मैं चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से। यहाँ के सांसद जी हैं, 2-2, 3-3 सांसद हो गए, हमारे वीरेंद्र सिंह जी भी है, और जो दर्शना सिंह जी भी है, साधना सिंह जी भी है, तमाम विधायक है। बिल्कुल इनको इस सीजन में 3 महीने का टाइम था, नहर को ठीक रखे, बिल्कुल कोई बाहर नहीं चलेगा, बंदियों को ठीक रखे, ट्यूबवेल को ठीक रखे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। धन्यवाद।